अस्सलाम वालेकुम। आज एक ऐसे मौजू पे गुफ्तगू करने का दिल कर रहा है जो कि सियासी नहीं है, और मैं आपसे भी मुल्तमिस हूँ कि आप इस गुफ्तगू को और इस व्लॉग को सियासत से बारातार होकर आपने सोचना है। गुफ्तगू जो असल मेरा मौजू है उस पे आने से पहले थोड़ा सा आपको पस मंज़र दिखाने लगा हूँ। 2025 के इदादो शुमार बताते हैं कि 7,62,000 पाकिस्तानी समुंदर पार किया, यानी कि 7,62,000 पाकिस्तानी जो है उन्होंने हिजरत की, माइग्रेट हुए, परदेश के लिए वो निकले रोजी कमाने की खातिर। आप हैरान होंगे इदादो शुमार सुन के कि इन 7,62,000 लोगों में से 4,52,000 यानी कि 4,52,000 जो लोग हैं वो ऐसे हैं जिनके पास कोई स्किल नहीं है, यानी मजदूर के वेजे पे, लेबर के प्रोफेशन पे वो लोग जो हैं बाहर आए हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि ये जो 4.5 लाख लोग बाहर निकले हैं, यानी कि ये दादो शुमार कहाँ से निकलते हैं, इमिग्रेशन से पता चल जाता है कि साल के अंदर इतने वीजे स्टैंप हुए और इन वीजों में जो 4.5 लाख लोग हैं, 4,52,000 लोग हैं, इनके जो प्रोफेशन है, इनका जो वीजा है वो लेबर का था। बाकी कोई ड्राइवर था, कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था, कोई क्या था, यानी कि बाकी और तरह के लोग थे, और टाइप के लोग थे। लेकिन देखे कितनी ज्यादा, तो आधे से भी ज्यादा है कि ये लोग बिल्कुल मजदूर हैं, इनके पास कोई स्किल नहीं है। अब होगा क्या, क्या समझते हैं ये लोग यहाँ कोई अमीर होने के लिए आए हैं? नहीं, ये लोग अमीर होने के लिए नहीं आए। ये सिर्फ और सिर्फ बाइज्जत तरीके से 2 वक्त की अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने खानदान के लिए रोटी कमाने के लिए, कोई 2 छोटा सा मकान, छोटा सा घर बाइज्जत तरीके से बनाने के लिए कि अपनी फैमिली की जो है वो उनका टेक केयर कर सकें, उनकी लुक आफ्टर कर सकें, उनका ख्याल रख सकें, बाइज्जत तरीके से जो है इस माशरे के अंदर, इस समाज के अंदर जी सकें, इसलिए ये लोग आए हैं। अब इन लोगों की सैलरीज क्या होंगी? किसी की 1000 होगी, किसी की 1200 होगी, किसी की 1500 होगी, मैक्सिमम यानी पाकिस्तानी 70,000, 80,000, लाख, सवा लाख, ये इन लोगों की तनख्वाहें होंगी। जब एक बंदा परदेश निकलता है, या तो वो 30, 40, 50 लाख करोड़ कमाए, चलिए फैमिली से, बच्चों से, हर सारे तबके से ये दूर है, तो फिर उसका एक फायदा तो हो कि वो बहुत ज्यादा इनकम कर रहा है, बहुत ज्यादा बाहर बैठ के पैसा कमा रहा है। लेकिन वो भी नहीं है, यानी फैमिली को भी छोड़ा। इनमें से कितने लोग हैं जिनकी घर में माएं मर जाएंगे, ये उनके जनाजों में शिरकत नहीं कर सकेंगे? कितने हैं जो बाहर बैठ के वीडियो कॉल पे अपने बाप का जनाजा पढ़ेंगे और बाप के जनाजे की वीडियो देखेंगे? कितने हैं जो अपनी बेटियों की शादियों में शिरकत नहीं कर सकेंगे? आपने कभी इन चीजों को सोचा है? यार अपने लिए सारे सोचते हैं ना। कभी आपने लोगों के दुख समझने की कोशिश की है? कभी आपने लोगों के अंदर झांक के, लोगों को, सिर्फ मर्द को आपने मुस्कुराते देखा है? आपने कभी उसके अंदर चीर के देखा है ये अंदर से कितना रोता है? ये लोग जो प्रदेश में निकलते हैं कितने परेशान होते हैं? अब मैं असल गुफ्तगू का जो मेरा मौजू है उस पर आता हूँ। ये जो 4,52,000 लोग बाहर निकले हैं, इन लोगों में से यही लोग 4,52,000 हमारे इलाकों के पता नहीं कितने होंगे। यानी कि अमूमन अगर आप पाकिस्तान से आजाद कश्मीर को अगर आप कंपेयर करें, मुवाजना करें, हमारा जो रुझान है वो बिरूनी ममालिक निकलने की तरफ ज्यादा है। वो निकलना जुर्म भी नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हिजरत की है, लेकिन जुर्म उस सूरत है अगर आप मजबूरी समझ के निकलें। यानी कि बाहर, मेरा ये माइंड सेट है कि बिरूनी ममालिक जाना आपकी ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए, मजबूरी नहीं होनी चाहिए, बल्कि ख्वाहिश होनी चाहिए। ठीक है यार, मैं बाहर जाके कमाता हूँ, पाकिस्तान में जाके मैं लाख कमा रहा हूँ, बाहर जाके 2 लाख कमाऊंगा, मजबूरी नहीं होनी चाहिए, ख्वाहिश के लिए आप बाहर निकलें। अब ये लोग बेचारे जो मजदूर निकले हैं, ये खुशी से नहीं निकले हैं, ये कोई अमीर होने के लिए निकले हैं, ये मजबूरी के हाथ निकले हैं, ये ख्वाहिश लेके भी बाहर नहीं निकले हैं। अब पता नहीं बिम्बर से कितने लोगों का ताल्लुक होगा। यानी कि ये जो 4,52,000 है, मैंने पहले कहा है कि हमारे आजाद कश्मीर के लोगों का जो है बहुत ज्यादा रुझान है। मीरपुर से लोग बरतानिया की तरफ निकलते हैं, यूरोप की तरफ निकलते हैं। बिम्बर में से हमारा आप इदादो शुमार निकाल लें, हजारों के हिसाब से जो लोग हैं आपको मिलेंगे मिडिल ईस्ट के अंदर, खलीज के अंदर, सऊदी अरब में, दुबई में, कुवैत में, कतर में। बिम्बर के अंदर तारिक फरूक साहब ने एक कोशिश की थी 2016 के, जब उन्होंने इलेक्शन जीता। बिम्बर में एक टेक्निकल कॉलेज का आगाज किया था, उस कॉलेज की बुनियाद रखी कि मैं हमेशा, मेरी देख लें इस वीडियो से पहले भी मैं कितनी वीडियोस बनाता हूँ कि यार टेक्निकल स्किल की तरफ आए, लोगों के पास कोई ना कोई काम सीखने का उनको तजर्बा होगा ना, तो फिर जो है वो कुछ कमा सकेंगे, कुछ बन सकेंगे, दिहाड़ी नहीं इनको लगानी पड़ेगी। तारिक फरूक साहब ने टेक्निकल कॉलेज की बुनियाद रखी, सिर्फ बुनियाद नहीं रखी बल्कि उसको पाए तकमील तक पहुंचाया, पूरी बिल्डिंग खड़ी की, हर चीज जो है प्रोवाइड की। लेकिन बदकिस्मती के साथ जो आने वाली हुकूमत है, उस हुकूमत ने उस कॉलेज को समझ लीजिए कि हटा के उसकी जगह पे यूनिवर्सिटी जो है ना, वो यूनिवर्सिटी की क्लासेस शुरू कर दें। यूनिवर्सिटी बनाना कोई जुर्म नहीं है, ये भी जरूरत है, लेकिन मेरा ये गुजारिश है, मेरे इस विला का मकसद है, क्या जो है वो यूनिवर्सिटी किसी और जगह पे नहीं बन सकती थी? यानी कि किसी ने अपनी जेब से बनानी है, कोई भी हुकूमती बंदा हो, किसी ने को अपनी पॉकेट से बनानी थी, वही यूनिवर्सिटी अगर किसी और जगह पे बन जाती और वो जो कॉलेज है वो अपनी जगह पे कायम रहता, तो पता नहीं कितने लोग हैं
जो वहां से इलेक्ट्रिशियन के डिप्लोमे लेके निकलते, प्लम्बर के डिप्लोमे लेके निकलते, कोई जो है वो गाड़ियों का मैकेनिक बन के निकलता, कोई जो है वो पता नहीं किस जो एसी फ्रिज है उनका मैकेनिक बन के निकलता। ये ऐसे स्किल्स हैं जो मैट्रिक पास, अंडर मैट्रिक, एफए पास जो लोग हैं ना, वो वहां से कुछ डिग्रियां लेकर ना लोग निकलते, लोग डिप्लोमे लेके निकलते, ताकि वो जब कोई यूरोप में जाए, बेशक बर्तानिया में जाए, कोई मिडिल ईस्ट में आए, जहां भी सऊदी अरब, दुबई, कुवैत, कतर, बहरीन, जहां भी जाए, वो एक अच्छा रोजगार कमा सकता है। यानी कि एक कितनी बड़ी सहूलत थी जो कि हमें मिली। मैं ये विला क्यों बनाने लगा हूं, क्योंकि 2-3 रोज कबल मेरे साथ एक बंदे ने बिम्बर से कांटेक्ट किया और मुझे पूछने लगे, यार कोई, मैं अपने बेटे को, आपकी वीडियो सुन के मैं मुतासर हूं, मैं अपने बेटे को कोई टेक्निकल स्किल्स सिखाना चाहता हूं, तो कहाँ भेजूं? फिर मैंने उन्हें एक लिस्ट दी कि ये जो है ना, आप वो रावलपिंडी में ये इदारा है, फलां एक इदारा गुजरांवाला में है, फलां जो है वो लाहौर में है। वो 1000 दफा बंदा सोचने लगा, यार वहां पे वो बच्चा रहेगा किधर, वो तो हम हराजात नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, ये होगा वो होगा। तो यही सहूलत अगर उसको बिम्बर के अंदर मिल जाती, किसी का बेटा है, बेटी है, वो यहाँ से सुबह आए, क्लासेस लें, 12 बजे 1 बजे घर चले जाए, कितना बड़ा ये फायदा है, कितनी बड़ी ये सहूलत है, कितना बड़ा ये जो है एक नेमत, ये इदारा जो है, ये मैं समझता हूँ कि ये जो बिल्डिंग है, ये कोई बिल्डिंग नहीं, ये इदारा नहीं, बल्कि अहलियाने बिम्बर के लिए ये एक बहुत बड़ी नेमत थी, जो कि शायद सियासत का शिकार होगी। लेकिन वो इसका नुकसान कोई तारिक फरूक साहब को नहीं हुआ, कोई अनवारुल हक साहब को नहीं हुआ, क्योंकि ये तो बड़े लोग हैं, इन लोगों का क्या नुकसान, कोई इन्होंने, इनके बच्चों ने पढ़ना था, यहाँ पे आप लोगों के बच्चों ने तालीम हासिल करनी थी। वो तारिक फरूक साहब के बच्चों ने वहां पे डिप्लोमे हासिल नहीं करने थे, वो अनवारुल हक साहब के बच्चों ने वहां पे डिप्लोमे हासिल नहीं करने थे। लेकिन शायद ये इदारा, इतनी बड़ी सहूलत जो है, ये बुगस का शिकार होगी, ये इतनी बड़ी जो सहूलत है, ये सियासत की भीड़ पे चढ़ गई। खुदारा, मैं पहले भी आपसे गुजारिश करता रहता हूँ कि जो भी इस तरह का काम हो, जो इस तरह का मेजर इशू हो, मेजर काज हो, उस पर आवाज उठाया करें। बिल्कुल ये ना सोचा करें कि ये किसके हक में है, किसके खिलाफ है। पाकिस्तान के अंदर देखें, मरियम नवाज साहब हैं, मैंने 1000 दफा पहले भी लिखा है और इस पे बोला भी है कि हेलमेट जो है वो लोग नहीं पहनते हैं, वो हुकूमत को गालियां दे रहे हैं। और भाई, एक बंदा जो 1.5 लाख 2 लाख का बाइक खरीद सकता है, वो 1500-2000 का हेलमेट नहीं पहन सकता है। यानी कि क्यों आप उसकी, एक अच्छा इकदाम है हुकूमत का, आप क्यों उसकी मुखालफत करते हैं? कोई अपने बाइकों को आग लगा रहा है, कोई अपने आप को आग लगा रहा है। भाई मैं कहता हूं, ऐसे लोग बाइकों को आग लगाने की बजाय या अपने मुंह पे चपेड़े मारने के बजाय, इनको चाहिए कि अपने 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 जिस्मों को आग लगाएं, ताकि ऐसा गंद जो है माशरे के अंदर से खत्म हो। खुदारा मेरी आपसे ये, कोई मैंने पहले कहा है कि ये कोई सियासी विलाग नहीं है, और बल्कि जो लोग मुझे जानते हैं, मुझे समझते हैं, थोड़ा बहुत मेरे से वाकिफ है, उन्हें पता है मैंने कभी भी किसी के हक में ना तो मैंने कभी कोई आवाज बुलंद की है कि ये जो है ना वो मेरा कोई रिश्तेदार है, मेरा तलकदार है, और ना ही कभी किसी के बुग़्ज़ में। बख्शियत है इंसान, मैं भी इंसान हूँ, इस माशरे में रहता हूँ, बड़ी सी कोताहियां भी होती हैं, बाज़ औक़ात जब समझ आती है फिर शर्मिंदगी भी होती है, मैं भी इसी माशरे का हिस्सा हूँ। और ये जो लिखने वाला बंदा होता है ना, वो कोई सूफी नहीं होता, वो भी इसी माशरे का होता है, उससे गलतियां भी होती हैं, उससे कोताहियां भी होती हैं, फिर उसकी भी जो है वो भी इंसान है, उसके अंदर भी जो है ना वो कोई ना कोई जज्बा होता है, वो भी किसी को अच्छा समझता है, किसी को बुरा समझता है। खुदारा इस तरह के जो मेजर काज हों, मेजर इश्यूज हों, वो कौन सी सियासी शख्सियत लेके आ रही है, कौन सी जमात लेके आ रही है, उस पर बुग़्ज़ ना रखा करें, उस पर बोला करें, उस पर लिखा करें। बिम्बर के अंदर मैंने, चूंकि मैं खुद एक, यकीन कीजिए, मैं एक मिडिल तबके का बंदा हूँ, मतवस्त तबके का बंदा हूँ। मैं खुद, मुझे अल्लाह ने मौका नहीं दिया कि मैं कोई ऐसी डिग्रियां हासिल करूं, कोई ऐसे स्किल्स हासिल करूं, तो आज जो है मैं वो पता नहीं कितने लाख रियाल जो है मैं कमा रहा होता। लेकिन हम दिहाड़ीदार लोग हैं, हम भी जो है यहाँ छोटी मोटी जॉब्स करते हैं, और फिर ये देखें मैं टैक्सी के अंदर बैठा हुआ हूँ, 12-12 घंटे जो है फिर टैक्सी चलानी है और फिर अपना रोजगार करना है। ये बातें बताने का मकसद ये है कि जिन हालात से हम गुजरे हैं, या जिस पसमानदगी का हमें सामना रहा है, कम से कम जो हमारे बच्चे हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, या हमारे भाई हैं, उन लोगों को जो है इन पसमानदगियों का सामना ना हो। बिम्बर का जो टेक्निकल कॉलेज है, ये तारिक फरूक साहब का बिम्बर के लोगों के लिए बहुत बड़ा तोहफा था, बहुत बड़ा एक इनाम था, और ये बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी नेमत थी बिम्बर के लोगों के लिए। लेकिन बाखुदा मुझे हमेशा इस पे अफसोस रहेगा, मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या कॉज था क्या नहीं, लेकिन जो भी हो, मैं समझता हूँ कि बिम्बर में यूनिवर्सिटी की जरूरत नहीं थी, बल्कि टेक्निकल कॉलेज की ज्यादा जरूरत थी। यूनिवर्सिटी की जरूरत थी भी तो उसके लिए अलग बिल्डिंग बननी चाहिए थी। ये अहलियाने बिम्बर जो है, मेरे ख्याल के अंदर हमेशा ऐसी चीजों को याद रखेंगे और वक्त आने पर इनका जरूर एहतसाब भी करेंगे। बहुत शुक्रिया, अपनी दुआ में याद रखिएगा।